नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो एसएससी जीडी की अपन 2 मार्च के ऑल शिफ्टों का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, पूरी की पूरी शिफ्ट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो या 4, चारों शिफ्टों का एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसको क्रम से जमाना है। क्या करना है जल्दी से बताइए, क्रम से जमाए। ठीक है, क्रम से जमाइएगा। पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ये आपको क्रम से जमाना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या आएगा, जब कोई अपराध करेगा तभी तो पुलिस से रिलेटेड बात होगी। तो मतलब 3 नंबर आने वाला है। ये 2 ऑप्शन तो आप काट सकते हैं। ठीक, अब आपके पास 2 बचे, मतलब 3 के बाद देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, 1 और यहाँ पर क्या है तो 1। तो इसको चेक नहीं करना, क्योंकि अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी। ठीक, तो पहले क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आएगा जल्दी से बताइए 1। जब पुलिस आएगी तो क्या करेगी, फैसला कर देगी या न्यायमूर्ति या फिर दंड, जल्दी से बताइए क्या देगी। आएगी तो फिर क्या होगा बताइए, न्यायमूर्ति के पास यानी जज के पास जाएंगे तो आ जाएगा 4। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। जब जज आएगा तो जज के बताइए फैसला सुनाया जाएगा, मतलब फैसला यानी 5 नंबर। फिर आपका सबसे बाद में होगा दंड, यानी 2 नंबर पीछे चाहिए था। तो अपना आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले क्या आ जाती जज, जल्दी से बताइएगा, अपराध होता तो फिर पुलिस आती कि पुलिस जब पकड़ के कहाँ पर ले जाती, न्यायमूर्ति यानी जज के पास ले जाती है, कोर्ट ले जाती है। फिर वहाँ पर फैसला सुनाया जाता है। जब फैसला सुनाया जाता है तो उसके बाद ही दंड दिया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। यदि स्पीड में से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको ये चेक करना है कि सबसे बाद में क्या आएगा। आपको पता होगा पुलिस रिलेटेड कुछ भी हो तो सबसे बाद में दंड दिया जाता है। 2 पीछे होता है, 2 पीछे किस ऑप्शन में, डी में। तो वही आपका राइट आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, ये आज का दूसरा क्वेश्चन। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। क्या बोला जाता है, कैट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, किसकी ओर, दक्षिण की ओर। मान लीजिए यदि यहाँ पर है तो भाई दक्षिण की ओर चलता है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है भाई अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां कौन होगा, ए साइड, और कितना चलता है जल्दी से बताइए, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद भाई फिर से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चल, अब फिर बाएं मुड़ेगा और 8 चलेगा। यदि भाई यहाँ से ए मुड़ेगा तो ये तो 4 है, लेकिन उसको जाना कितना, 8 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर। अब भाई यहाँ आ गया और उसके सामने दिशा से आती हुई सहेली मिलती है, दिशा से आती हुई सहेली मिलती है, मतलब इस साइड से आती हुई एक सहेली मिलती है। वे दोनों रुक जाती हैं। ठीक, वे दोनों यहाँ पर क्या होते, रुक जाते हैं। तो उसका मुख किस दिशा में होगा, किसका मुख, जो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था तो इसका मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। ठीक है, कब है भाविन का जन्मदिन, सोमवार के दिन और 29 मई। अब सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि मई में दिन कितने होते हैं। ठीक है, क्या पता होना चाहिए मई में दिन कितने होते हैं। मई में दिन होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे, क्या होगा सबसे पहले मई होगा, और कहाँ तक जाना जो आपसे पूछे, नवंबर, मई के बाद। ठीक है, मई, फिर आता है जून, फिर कौन सा महीना आता है, जुलाई का। ठीक है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त के बाद अपन को नवंबर। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सितंबर, देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर आ जाएगा आपका अक्टूबर, फिर आएगा आपका नवंबर। ठीक है, ये नवंबर है। तो यहीं तक चलना, जहां तक पूछा गया है वहीं तक अपन को जाना है। अब मई में यार सॉरी, मई में दिन होते 31 और आपको दिया हुआ है 29 मई। तो 29 को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 2 बच जाता है, वो ही अपन को यहाँ पर लिखना होता है। ठीक, 2 बचा। तो मई के दिन कितने बचे, 2। जून में दिन कितने होते हैं, 30। जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31। अगस्त में दिन कितने होते हैं, 31। सितंबर में दिन कितने होते हैं, 30। और अक्टूबर में दिन कितने होते हैं, 31। और अक्टूबर, अब आ गए नवंबर। नवंबर में जो तारीख आपसे पूछी है 17 नवंबर, तो वही लिखना है 17। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप क्या करना, अपन इन सब को जोड़ना है और फिर 7 का भाग देना है, तो अपन यहीं पर 7 का भाग दे दें, कोई दिक्कत थोड़ी। अब 2 में तो देंगे नहीं, 2 में क्यों, क्योंकि 2 छोटा संख्या है। जल्दी से अपन यहीं पर भाग दे कि अब देखिए 2 तो आपको आने वाला है, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 7 चौके 8 बचेगा, 2 7 चौके 8 बचेगा 3, 7 चौके 8 बचेगा 3, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर भाग देंगे तो आपका 3 बचेगा और 7 दूनी 14, बचा कितना 3। अब यहाँ पर आप काटा पीटी कर सकते हैं, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। 2 + 2 हो गया 4 और 3 7, ठीक है। 3 3 3 11, 3 3 का 9 और 2 कितना हो रहा है 11, 11 में अपन यदि 7 का भाग देते तो रिमाइंडर कितना 7 एकम 7 4। तो आपको जो सोमवार दिया गया था, क्या दिया गया था सोमवार, तो सोमवार में क्या करना अपन को 4 ऐड करना है। तो अपन को पता होगा जैसे आप सोमवार में 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। क्या आ जाएगा शुक्रवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा उसके भाई का, उसके मतलब एक आदमी ने महिला से कहा कि उसके भाई का एकमात्र पुत्र, उसके थोड़ी आपके है, ठीक है, आपके भाई का एकमात्र, मतलब यदि मान लीजिए महिला है तो महिला का कौन होगा जल्दी से बताइएगा, भाई होगा। भाई का एकमात्र पुत्र हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। इस ये जो है, ठीक है, एक किसकी पत्नी जल्दी से बताइए, आदमी की पत्नी, ठीक है। इस वाले आदमी ने जो बोला है कि आपके भाई, यानी ये महिला है, महिला का भाई है, एकमात्र पुत्र है, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई यानी ए होगा, तो ये पत्नी इसका भाई है। तो आपको बताना महिला उस आदमी की किस प्रकार संबंधित है। महिला जो है उस आदमी की, अच्छे से पढ़िए, महिला जो है उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। पत्नी से, इससे पूछा है, ठीक है, तो इससे रिलेशन ये बताना है। तो आपको पता होगा ये क्या है, इसका पुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्द इसका भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताइए पिताजी, पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर कैमल को इस प्रकार लिखा जाता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन, आप सी आपको कितने नंबर पर होता है 3 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, एम होता है आपको कितने पर 13 पर, ई होता है 5 नंबर पर, एल जो होता है वो होता है 12 नंबर पर, ठीक है। एम कितने पर होता है 13 नंबर पर, एफ कितने नंबर पर होता है 6 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, बी होता है आपका 2 नंबर पर, और आपका डी होता है 4 नंबर पर। अब यहाँ से रिलेशन यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं, प्लस कितना हुआ 1, इधर से देखिएगा प्लस कितना हुआ 1, इधर से देख लीजिए प्लस कितना हुआ 1, इधर से देख लीजिए +1 ठीक है। तो सबसे पहले टाइगर, टी से होता है 20, आई होता है 9 नंबर पर, ठीक है, और ई होता है आपका 7 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, आर जो होता है वो होता है 18 नंबर पर। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 19, 19 में क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, तो एस तो सारे ऑप्शन में है। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, मतलब 6, 6 पे क्या रहता है, एफ रहता है, तो एस एफ जिस भी ऑप्शन में वो आंसर होगा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, 8 पे क्या रहता है एच, तो एफ एच वाला तो ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये अपना आंसर हो जाएगा और आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आगे चेक नहीं करना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या जो 20 21 यू आएगा और यहाँ 10 10 पे क्या रहता है, जी रहता है, जो कि ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। वो आपको टाइम खराब करने के लिए दिया है, ठीक है। टाइम इस प्रकार से आप सेकंड बचा बचा के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, इस प्रकार से रिलेशन बन सकता है, आपको पता है इस प्रकार से बनेगा या फिर इस प्रकार से रिलेशन बनेगा, ठीक है, तो वो आपको ढूंढना है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए 35, कैसे आएगा, आपको क्या करना है, वीडियो को आप रोक कर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के। तो चलिए एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। 1 8 और कितना है आपका 27, यदि इन सब को अपन जोड़ दें, ठीक है, जोड़ें तो कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, बताइएगा 35 और ये कितना हो रहा है 36, और चाहिए कितना अपन को 35, तो क्या करें, एक को माइनस कर दें तो आपका आंसर आ रहा है 35, ठीक है। चलिएगा 35 अपन निकालिए, अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको किस प्रकार से 216
प्लस कितना है 125, फिर कितना है आपका 64। यदि इन सबको अपन जोड़ें तो कितना आएगा 4 और 5 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। कैरी कितनी 1, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का कितना आ जाएगा 0। हासिल है फिर से 1, तो 2 और 1 3 और 1 कैरी की 4 आ जाएगी। और यहाँ पर चाहिए कितना जल्दी से बताइएगा, कितना चाहिए 401। तो इसमें से क्या घटाएं, तो यहाँ पर यदि अपन अच्छे से दिमाग लगाएं तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, घटाएंगे तो आपका 401 आ जाएगा। तो इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कितना है आपको 343 है और यहाँ कितना है 512 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो अपन मान लेंगे x है और इसमें अब कितना घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1575 चाहिए। ठीक है, अब पता थोड़ी कि कितना घटाना है। तो 1 2 रेगुलर है तो मतलब यहाँ पर अपन 3 का वर्ग घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 1 तो यहाँ 2 यहाँ 3 हो सकता है। अपन अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यदि नहीं होगा तो अपन 4 का वर्ग करके चेक करेंगे। तो इनको सबसे पहले जोड़ेंगे, तो इसको यदि अपन ऐड करते हैं इसको तो ये आपको कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा। 3 और 2 कितना होता है 5, कैरी 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 3 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या है x, ठीक है नहीं बताइएगा। और a क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना है 1575 है। ठीक, ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपन इस ये जो 9 दिया होगा वो 1575 में क्या होगा ऐड होगा। जब 9 को 1575 में ऐड करेंगे तो 4 यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 1584 हो जाएगा। और ये जो संख्या वो घटा देंगे 1584 में से आपको घटाना कितना 865 को क्या करना है माइनस करना है। तो घटाइए, पीछे चाहिए 9, पीछे 9 किस ऑप्शन में इसमें है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका केवल आंसर डी सही हो जाएगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना कुछ गलत हुआ क्या बताइए। देखिए 3 2 5, ठीक है 4 और 1 यहाँ पर 5, देखिए 3 और 2 कितना होगा 5, 4 और 1 यहाँ पर क्या रहता है 5 रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है ये 5 होता है, 1 बढ़ता है तो 2 और 1 आपका इस प्रकार 729 से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 5 मित्र हैं, देखिए 1 2 3 4 5 मित्र बैठे हैं। ठीक है, और अब पढ़िए अच्छे से। रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर बैठे हैं। यदि भाई इस साइड की ओर मुँह किए उत्तर की ओर मुँह करे हैं तो हरि के निकटतम दाएं। यदि हरि मान लीजिए यहाँ पर बैठा तो इसका दाएं कौन हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, रमेश बैठ जाएगा। ठीक है, इतनी आई। अब अच्छे से पढ़िए, इंदर और रमेश श्याम के बीच में बैठा है। ठीक है, गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है। तो बाईं ओर बैठा है तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है गोपाल। ठीक है, तो 3 व्यक्ति तो बन गया, बचे 2 व्यक्ति। तो अच्छे से पढ़िएगा, इंदर रमेश और श्याम के बीच में बैठा है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर रमेश को अपन बैठा दें तो इंदर इनके बीच में बैठा हुआ है। किस किस के, रमेश और श्याम। तो श्याम यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, क्यों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता हो यहाँ पर कौन आएगा हरि आ जाएगा और हरि के बाद कौन आ गया गोपाल आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा हुआ रमेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 6 यहाँ पर कितना है 34, फिर आपको समानुपात, फिर आपका 9। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन मार्क। 6 का जो संबंध 34 के साथ है तो 81 का संबंध किसके साथ होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यदि अपन यहाँ पर करें 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में से 2 घटाए तो आपका आंसर आना 34, 34 अपन को चाहिए मिला। इसी प्रकार से यदि अपन 9 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 81 और कितना घटाए 2 तो 79 है ऑप्शन में, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो कथन अच्छे से पढ़िए, कुछ सेब कैसे लाल हैं। ठीक है, कुछ सेब लाल हैं और सभी लाल कैसे हैं संतरे हैं। सभी लाल कैसे हैं जल्दी से बताइए, संतरे हैं। ठीक है, तो आप निष्कर्ष पढ़िएगा। निष्कर्ष में कोई संतरा सेब नहीं है, संतरा ए रहे सेब ए रहे, कोई संतरा सेब नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कुछ संतरा सेब हैं तो ये क्या हो जाएगा गलत। और कुछ सेब संतरे हैं, सेब संतरे कुछ हैं, हाँ ये हो जाएगा सही। केवल 2 अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक कट यहाँ पर लगाया और एक यहाँ से इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है,
अब इसको देख लीजिए, जो बना हुआ है पहले अपन उसको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये वाला जो चित्र आपके सामने वो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, तो ये जो आएगा वो इस प्रकार से दो लाइनें तो आनी आनी है, ठीक। इस प्रकार से दो लाइनें तो आनी आनी है। तो अब अच्छे से देखिए, इसका जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब सेम बना हुआ है। तो इसको भी यदि अपन सेम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ए इसके समान है तो इसके समान इस पर ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि आप गौर करें तो ये वाला जो चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये वाला चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया वो तो बहुत आराम से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कथन में, परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। अब जो परिश्रमी व्यक्ति रहते हैं, राजू की तरह क्या मिलते हैं, सदैव पुरस्कार मिलते रहते हैं। तो अब निष्कर्ष पर राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, तो देखिए परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह पुरस्कार मिलते हैं, तो मतलब सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये जरूरी थोड़ी बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना चाहिए, हो जाएगा गलत। तो केवल एक अनुसरण करता है तो निष्कर्ष केवल एक निकलता है, ठीक है, सही हो जाएगा। ए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करिए। लीडर को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना लाइट को कैसे लिखा जाएगा, कूटबद्ध किया जाए। अब देखिए एल आपको कितने नंबर पर होता है, जल्दी से बताइए, 12 नंबर पर, और 12 को 20 बनाया जा रहा है। अब ई कितने पर होता है, 5 नंबर पर, 5 को कितना बनाया जा रहा है, 13 बनाया जा रहा है। तो ए आपको कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर, और कितना बनाया जा रहा है, 9 बनाया जा रहा है। डी होता है 4, डी कितने नंबर पर होता है, जल्दी से बताइएगा, 4 नंबर पर, ठीक है। कितने पर होता है, 4 नंबर, और 4 को बनाया जा रहा है 12। और ई आपका फिर से आ चुका है, ई होता है 5 नंबर पर, 5 को फिर कितना बनाया जा रहा है, 13। और आखिरी में आर को कितना, 18, 18 को कितना बनाया जा रहा है, 26। तो ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए यदि इसमें अपन 8 ऐड करें तो आपको कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। इसमें भी यदि 8 ऐड कर दें तो आपका कितना हो रहा है, 8 5 13। इसमें भी 8 ऐड करें तो 9 हो रहा, 9 है, हाँ है। इसमें भी यदि अपन 8 को ऐड कर दें तो 8 4 कितना होता है, 12। इसमें भी 8 तो 8 5 कितना होता है, 13। इसमें भी 8 ऐड करें तो आपका आ जाएगा 26। रिलेशन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आया होगा। तो आपको लाइट एल जो होता है आपका 12 नंबर पर होता है, और प्लस इसमें 8 करेंगे तो आपका 20 चाहिए, तो 20। तो सारी ऑप्शन में चेक है, तो क्या करें, स्पीड में चेक करें तो आप आखिरी का अक्षर चेक करेंगे, ठीक है। टी का आपको पता है 20 नंबर पर होता है, जैसे अपन इसमें 8 ऐड करें तो आ जाएगा 28। तो पीछे 28 चाहिए केवल एक ही ऑप्शन में, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए एग्जाम में आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, यदि पूरा सॉल्व आप कर देते हैं दिक्कत थोड़ी आपको समझाने के लिए, ठीक। आई 9 पर होता है, और 8 जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 17। फिर देखिए जी जो होता है आपको कितने पर, 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। एच जो होता है आपको कितने पर, 8, और 8 ऐड करेंगे तो आपका 16, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आकृति, ठीक है, आकृति इस प्रकार से बनी हुई, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, जल्दी से बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। फटाफट से दर्पण प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। देखिए सबसे पहले मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको पता ही है कि यदि ये आयत बना हुआ तो इसमें तो कुछ सेम टू सेम रहने वाला है, जिस प्रकार ये बना हुआ उसी प्रकार रहेगा। लेकिन ये जो डंडी है वो यहाँ पर आ जाएगी, आएगी कि नहीं, क्योंकि दूर की चीज़ दूर हो जाती, पास की चीज़ पास। आपको पता होगा जो दूर की चीज़ रहती है वो दूर रहती है, और जो पास में रहती है वो कहाँ पर रहती है, पास में ही रहती है, दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है। तो अब ए वाली इधर आनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ये भी गलत। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे, या तो ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी सही होगा। चलिए अब चेक कर लेते कौन सा सही। अब ए इस प्रकार गई है तो ए वाली जो डंडी को इस प्रकार जाएगी, तो ए भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए डाइस का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, घन को, ठीक है, दिए गए घन की परिस्थिति को देखकर बताइए कि एक की पलक के ठीक सामने कौन सी पलक आएगी। एक ही विपरीत बताना है। जो आपसे पूछा है सबसे पहले आप उसको पकड़िए, मतलब ये पूछा है तो ये अपन ने देख लिया, और आपको 2 कॉमन ट्रिक देखनी है, ठीक है, 2 कॉमन ट्रिक यूज करनी है। यदि मुझके पास है तो आपको सबसे पहले 2 कॉमन ट्रिक यूज करनी है। यदि वो काम नहीं आती तब आपको दूसरी ट्रिक, क्योंकि आपको दिख रहा है
क्या दिख रहा है जल्दी से बताइएगा। एफ बी, जिस भी ऑप्शन में एफ बी होंगे उसको अपन देखेंगे। तो एफ बी आपको यहाँ पर दिख गए कि नहीं दिख गए। तो अपन ने 5 एक लिया और 5 कौन सा लिया जल्दी से बताइए, चौथा। इनको अपन ने लिए और अपन ने 2 1 कॉमन ट्रिक यूज किया, ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहे होंगे बी और एफ कैसे, जल्दी से बताइए बी और एफ कैसे कॉमन। तो ए आपको पता होगा जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब ए के अपोजिट क्या आ जाएगा डी। अपन से ही पूछे ए के विपरीत डी, डी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात करना, ठीक है। सही चिन्हों का प्रयोग, अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए करते हैं। तो मतलब आपको 24 के बाद यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। प्लस के बाद कितना है 7 लगाएंगे। 7 के बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, पहला अपन ने लिख दिया, अब दूसरा क्या है भागे। तो भागे कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर से कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। फिर क्या है माइनस का चिन्ह और यहाँ पर 8 बराबर अपन को चाहिए कितना 25। तो इसको सॉल्व करें सबसे पहले तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 24 + 7 बटे में 5 × 5 - 8 बराबर कितना है 25 चाहिए। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 25 और ये 26 हो जाएगा। 26 में से अपन 8 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। ये क्या किया है 7 ऐड करना था, ठीक है। 2 ऐड थोड़ी, ये 7 को ऐड करना था। ये आ जाएगा आपको कितना आएगा 31। 31 में से जैसे अपन 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए 23। और यहाँ पर चाहिए था कितना 25, तो बराबर है नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा गलत। इस प्रकार से आपको ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो क्या होगा गलत। फिर अपन बी चेक करेंगे और सी चेक करेंगे, इसका आंसर है डी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ डी किस प्रकार। देखिए 24 है, 24 के बाद यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे और फिर आप 7 लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह करेंगे, दूसरे नंबर क्या है गुणा का चिन्ह। फिर आपको क्या लिखना है ये 5 वाला, फिर क्या चिन्ह भाग है, तो मतलब यहाँ पर भाग करेंगे और 5 और आखिरी में प्लस का चिन्ह और 8 लिख देंगे और यहाँ पर आपको चाहिए 25। तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ क्या 5 एकम 5, मतलब 24 - 7 × 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 आ जाएगा और प्लस क्या है 8 और अपन को चाहिए कितना 25। तो क्या करेंगे 7 एकम 7, मतलब जल्दी से बताइए 24 7 और प्लस 8 बराबर कितना है 25। तो अब ये जो इसमें है घटा देंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी घटा सकते हैं। क्या घटाएंगे 8 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 1, मतलब 24 + 1 बराबर 25। तो 25 बराबर 25 सही आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है। आपको टाइम खराब होते दिन में आपको बी समझाता और सी समझाता तो 1 से 2 मिनट आपकी खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दी कि ऑप्शन डी इसका सही है। पहले ऑप्शन ए क्यों बताया, क्योंकि आपको बताया कि इस प्रकार से चेक करना, यदि सही नहीं होता है तो आपको अन्य ऑप्शन चेक करना है। देखिए एग्जाम में होते तो अपन को बी चेक करते, सी करते, उसके बाद डी चेक करते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, क्या बोला जा रहा है जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को क्या करता हो प्रदर्शित या दर्शाता हो। पढ़ लिया होगा। चलिएगा अब थोड़े ऊपर करता हूं। अब देखिए ये जो छात्र हैं ए वाले वो गणित पढ़ने वाले हैं, ये जो छात्र दिए गए हैं वो जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं और ये जो छात्र दिए हुए कंप्यूटर के छात्र हैं। तो आपको क्या बताना गणित ना पढ़ने वाले, तो मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं गणित ना पढ़ने वाले इनको तो कभी लेना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए 4 तो अपन को कभी लेना नहीं है और ऑप्शन 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि वो गणित पढ़ने वाले हैं। अब आपके 2 और 7 बचे थे, यदि कुछ समझ में नहीं आता तो अपन 2 और 7 में से आंसर देते, लेकिन आपको यहाँ पर बताना क्या है कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो वो यदि 2 को अपन ऑप्शन लेते तो ये केवल जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ने वाले नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा, क्योंकि 7 जो है जीव विज्ञान भी पढ़ रहा है और कंप्यूटर दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे और जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे वो आप मैंने ऑल टॉपिक कवर करवा दिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।